प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और ये व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर अपनी रिएक्शन प्रतिक्रिया हमको भेजें 7000969440। आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही गूढ़ भी प्रतीत होता है, यानी बड़ा कॉम्प्लेक्स भी नजर आता है, कठिन भी प्रतीत होता है और बहुत सरल भी दिखता है। सरल तब है जब हम उसकी सरलता को समझने के लिए एक विराट हृदय से समझ पाए। आज का जो हमारा विषय है वो है विद्वता और ज्ञान, इंटेलिजेंशिया और नॉलेज। इसमें क्या अंतर है भी अंतर, या दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? प्रकट रूप से अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि जो विद्वान होगा वो ज्ञानी तो होगा ही होगा। ऐसा पारंपरिक तौर पर मान भी लिया जाता, बड़े ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, 4 विषयों में एमए है भैया, पूरी रामचरितमानस कंठस्थ है, वेद उपनिषद शास्त्र सब मुखाग्र हैं उनको। तो मैं नहीं कहता कि इसमें कहीं कोई त्रुटि है या मैं अपने अल्प ज्ञान से अधिकारी भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब ये भी अगर ज्ञानी ने कहा है किसी, तो बड़ी बात है कि प्रेम का जिसने 2.5 अक्षर पढ़ लिया है वही पंडित है, यानी ज्ञानी है। और ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले ऐसे बहुत लोग हमने देखे जो न शास्त्र जानते हैं, न उपनिषद जानते हैं, न वेदाज्ञ हैं, वो न वेदों के ज्ञाता हैं। तो फिर ये ज्ञान और बुद्धिमानी, बुद्धिमता, इसमें क्या अंतर है? अब बहुत सारे प्रश्न आपके मन में भी कि विद्वान जो होते हैं, बुद्धिमान जो होते हैं, उनमें अहंकार होता है इसलिए वो ज्ञानी नहीं है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये बड़ा रुचिकर है ये जानना कि क्या मैं निरक्षर होते हुए भी ज्ञानी हो सकता हूं? मैं ना किसी स्कूल में गया, ना किसी विद्यालय में गया, और ऐसे संतों की फहरिस्त तो पूरी दुनिया में है, लेकिन वो ज्ञानी के रूप में न सिर्फ स्थापित हैं, बल्कि वो लोग जिनको हम विद्वान और बुद्धिमान कहते हैं, वो उनकी सत्ता को स्वीकार कर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो आज इसी महत्वपूर्ण विषय को हम देखेंगे, क्योंकि ये हमेशा से एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है कि विद्वान ही ज्ञानी है या ज्ञानी होना और विद्वान होना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हम अपने विद्वान वक्ता के पास चलेंगे और विद्वान और ज्ञान, क्योंकि वो दोनों सिरों के बीच में भ्रमण करते होंगे निश्चित तौर पर, तो उनसे ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर विद्वता में और ज्ञान में क्या अंतर है। तो चलिए चलते हैं सीधे भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ। आज का प्रवर्तन आपका बड़ा आनंद देने वाला है जी। आपने 2 ऐसे बड़े विहंगम शब्द लेकर आए आप, लेकिन उनकी प्रस्तुति आपकी प्रशंसनीय है, जो आपने उसकी मीमांसा की है। देखिए, इसका प्रारंभ जो है ये बड़ा एक रोचक विषय है और ये हमारे अंतर्चित्त में आनंद ही आनंद भरेगा। एक सागर की तरह है, बल्कि सागर की गहराई और विशालता भी उसके सामने तुच्छ है। उसे हम विद्या कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, विद्वान कहते हैं। विद्वता जो है उसके सामने कोई ऐसा सागर नहीं है जो विद्वता की गहराई के लिए पर्याप्त हो सके। इतना बृहद और विशाल होता है विद्वता। कौन सा पद? विद्या का पद, विद्या। और ज्ञान का पद जो है, ज्ञान एक सरोवर की तरह है, एक निर्मल सरोवर की तरह है। ध्यान रखिएगा, विद्वता जो है प्राप्त की जाती है, विद्वता के लिए प्राप्त किया जाता है विद्वता, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है। जहां मैंने सागर शब्द का उपयोग किया, वो मीठे निर्मल पानी का सागर नहीं होता, उसमें अनेकों अनेक नदियां मिली होती है, तो उसमें क्षार भी होता है, ध्यान रखिएगा। विद्वता जो है बुद्धि का संबल बनाती है,
बुद्धि को बलवान करती है। ध्यान रखिएगा, ज्ञान जो है आत्मा की विषय वस्तु है। वाह, विद्या जो है बुद्धि की विषय वस्तु है। बहुत सुंदर। जितनी चतुराइयां हैं, जितनी चातुरता है, जितनी विशालता है, जितनी विहंगता है, वो सब कुछ समाहित है विद्वता में। लेकिन ज्ञान तो जो है सहज आत्म की तरफ होता है। अब हम इनको परिभाषित करते हैं, इनको और थोड़ा समझिए। ज्ञान तो बहुत छोटा सा सरोवर है ना। जिसने ये जान लिया कि मैं देह नहीं हूं, वो ज्ञानी हो गया। वाह। जिसने ये जान लिया कि मैं देह देह नहीं हूं, मैं अनादि अखंड अछेद आत्मा हूं, जिसने उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को जान लिया, वो ज्ञानी हो गया। ज्ञान इतना ही सूत्र है। तो इसके लिए पढ़ना आवश्यक नहीं है, ये आपको पढ़ाई से मिले ये संभव नहीं। वेद, उपनिषद, शास्त्र इत्यादि इत्यादि। आप देखो ना, राम तीर्थाटन करके आए, लीला कर रहे हैं मनुष्य की। पिता ने उनके अध्ययन के बाद कहा कि जाओ घूम कर आओ बेटा संसार में। तो जब राम सारे संसार और तीर्थों का भ्रमण करके आए, राम गए सारे तीर्थों का, तो आने के बाद वीतरागी हो गए। उन्होंने कहा संसार में कुछ नहीं है अपना, सब छोड़ जाना है, सारी चीजें हैं, ये ठीक नहीं है, इसको भी छोड़ जाना है, उसको भी छोड़ जाना है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो साथ जाए। तो फिर साथ क्या जाएगा? कैसे हम अपनी उस तृष्णा, उस क्षुधा, उस पिपासा को शांत करें, उस संपत्ति को प्राप्त करें जो लेकर जाएगा? राम ने जब प्रश्न उत्पन्न किए, ये वही समय था जब विश्वामित्र जी उनको यज्ञ रक्षा के लिए लेने आ गए। दशरथ जी ने कहा कि भाई अब ये तो ये है, लेकिन बच्चे की बड़ी समस्या है हमारे। वो तो इस समय विचार मंथन की गहराई में हो गया है कि संसार में सारा चीज नासमान है, तो क्या करें, कौन सी चीज को अपनाएं, कैसे प्राप्त करें? तब विश्वामित्र के निवेदन पर उन्हें ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति कराने के लिए जो उपदेश वशिष्ठ जी ने दिया, वो ही योग वशिष्ठ कहलाता है। योग वशिष्ठ एक ऐसा रामायण है जिसमें आत्म तत्व की अनुभूति कराने का उपदेश गुरु ने दिया। तो ज्ञान गुरु कृपा से मिलता है, कृपा से मिलता है। और बुद्धिमत्ता और विद्या पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। रट लिया, पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया, लेकिन इसमें गुरु कृपा और सत्संग। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, और बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। कृपा होना है, ज्ञान कृपा से प्राप्त होता है। और विद्या और बुद्धिमत्ता पुरुषार्थ से भी प्राप्त हो सकता है। पुरुषार्थी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ध्यान रखिए, ज्ञान की फलश्रुति क्या है? मुक्ति। वाह। ज्ञान की फलश्रुति क्या है? मुक्ति। मुक्ति मिलती है तुमको जीवन में। ज्ञान पथ का पथिक संसार में रहते हुए भी आत्यांतिक प्रलय को प्राप्त कर जाता है। वो नाशवान देह गेह को जान जाता है, वो संसार के रिश्तों को समझ जाता है, वो यथार्थ को जान जाता है। और जो विद्वान होता है उसको भुक्ति मिलती है। भुक्ति, भुक्ति का अर्थ होता है संसार के सारी वो वैभवता, सारे यश कीर्ति, सब कुछ वो प्राप्त कर सकता है। उन शक्तियों को भी प्राप्त कर सकता है, उन विधाओं को भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो सब बहिरंग होते हैं, अंतरंग नहीं, क्योंकि बुद्धि की चातुरी पर निर्भर करते हैं वो। ठीक बात। उसको कहते हैं भुक्ति। भुक्ति यानी वो वैभव का पद, वो यश का पद। ज्ञानी त्रिताप से मुक्त हो सकता है, उसको दैहिक दैविक भौतिक तापा नहीं व्याप्त होते। लेकिन विद्वान के लिए आवश्यक नहीं। विद्वान के लिए ये त्रिताप तो रहते हैं, साथ में अतिरिक्त ताप आ जाते हैं। उसके तापों की संख्या बढ़ जाती है। उसको अहंकार का भी ताप रहेगा, उसको अपनी पढ़ी हुई विद्या के विस्मृत हो जाने का भय भी बना रहेगा कि जो मैंने पढ़ा है वो भूल ना जाऊं, क्योंकि वो पढ़ा है, उसने प्राप्त किया है श्रम से। उस पथ पर चलते हुए वो मुक्त नहीं होगा, भुक्ति का आनंद लेगा। भुक्ति का आनंद मिलेगा, संसार की सारी वैभवताएं, सुख सुविधाएं, सारे प्रभु चीजें, ये प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, विद्वान वक्ता होता है। विद्वान ज्ञान वक्तृत्व कला भी प्रदान करती है। भाष्य करेगा, वो बढ़िया चीजों को समझाएगा इतने बढ़िया तरीके से, कितना आनंद आ गया।
लेकिन वो बहिरंग से समझा रहा है ना, अपनी पढ़ी हुई रटी हुई समझी हुई चीजों को आपको बोल रहा है वक्ता होगा। ज्ञानी मौन भी हो सकता है, ज्ञानी का वक्ता होना आवश्यक नहीं है, ज्ञानी खो जाता है अपने में। लेकिन अगर ज्ञानी है और वक्ता है तो सोने में सुहागा है, फिर वो आपको सीधा उस कृपा को आपके ऊपर बरसा सकता है। आप समझिए, विद्या सागर है, ज्ञानमान सरोवर है। विद्या सागर है, ज्ञानमान सरोवर है। ज्ञान जेहि जानी चहि जेहि दनाही, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वो चाहेगा तो मिलेगा, वो चाहेगा। लेकिन विद्या तुम प्राप्त कर लो, पुरुषार्थ है तुम्हारे पास, मन बुद्धि चित्त अहंकार है तुम्हारे पास। विद्या वाचस्पति बना देता है और ज्ञान आध्यात्मिक पथ पर जोड़ देता है आपको। ज्ञान अध्यात्म के शिखर पर पहुंचा देता है, आपकी गूढ़ता प्राप्त हो जाती है। अब इसको भौतिक उदाहरण के माध्यम से आप समझिए, क्योंकि आपने एक बड़ा अच्छा शब्द लगा दिया। आपने कह दिया कि संभवतः हमारे वक्ता ज्ञान और बुद्धिमत्ता के ओर छोर के बीच रहते होंगे, मैं किंकर हूं, लेकिन इस शब्द का आनंद लिया मैंने। मैं तो इनमें से किसी को कुछ नहीं समझ पाता, मैं तो अपनी अधूरी बुद्धि से कह रहा हूं, लेकिन आपके इस शब्द का आनंद लिया मैंने और मेरा तथ्य तीसरी ओर भी गया। तो पहले दोनों का प्रत्यक्ष रूप देखें अपन, दोनों का। आप ध्यान रखिए, बुद्धिमान है, परम बुद्धिमान है, परम विद्यावान है भीष्म पितामह। शस्त्र विद्या सीखी है, अस्त्र विद्या सीखी है, तप सीखा है, वेद पुराण उपनिषद पढ़ा है, हरिद्वार के गंगा तट पर बैठकर ऋषियों का सत्संग किया है, स्वर्गादि की अनुभूतियां प्राप्त की है। और यही कारण है कि उनकी विद्वता ने उन्हें वो अहंकार दिया जिससे वो प्रतिज्ञा करने लग गए। भीष्म पितामह बुद्धिमान है, भीष्म पितामह विद्वान है, लेकिन ज्ञानी विदुर है, ज्ञानी विदुर हैं। भीष्म पितामह को धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों के द्वारा किए जा रहे अधर्म को तोड़ने में बंधन उनके पास है। किसका? विद्या का, बुद्धिमत्ता का बंधन। ध्यान रखिएगा, ये बंधन देता है, भुक्ति बंधन देती है और ज्ञान मुक्ति प्रदान करती है, बंधन को तोड़ती है। अगर आप केवल बुद्धिमान हैं तो बंधन में पड़े हुए हैं, लेकिन यदि आप ज्ञान पथ के पथिक हो गए तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि भुक्ति है ना, वो बंध गए हैं वहां। और इनके लिए ये रखा धनुष, ये रखा खड़ग, चले हम। सभा में बोला, संबोधित किया और चले, युद्ध में नहीं शामिल होना, छोड़ दिया। वो महल में मंत्री होते हुए भी झोपड़ी में रहते हैं, ये अविवाहित रहते हुए भी पौत्र पौत्रादि की चिंता चिंतन में रहते हैं। वो भतीजे की शादी करना है, उसके लिए कहां से हरण करके लाना है। ये विद्वान है, बुद्धिमत्ता है, पुरुषार्थ है। तो इनके मध्य का मार्ग क्या है? नारद बुद्धिमान भी हैं, नारद ज्ञानी भी हैं, लेकिन वो दोनों के मध्य भ्रमण करते हुए इन दोनों से मुक्त हो गए। तो वो क्या कहते हैं नारद सूत्र में? भुक्ति मुक्ति स्पृहा भक्ति। इनके बीच में भक्ति रहती है, जो शरणागति है, क्या बात, जो शरणागति प्रदान करती है, जो ज्ञान का भी तिरस्कार करती है और विद्वता का भी तिरस्कार करती है। वो विद्या का भी तिरस्कार कर देती है और ज्ञान का भी। उसको अपेक्षा नहीं है कि उसकी कृपा हो और मैं मुक्त हो जाऊं, वो तो मुक्त ही नहीं होना चाहता। ज्ञानी है उद्धव, परमात्मा की कृपा है। बुद्धिमान है उद्धव, बृहस्पति से सीख कर आए हैं, बृहस्पति भी उनकी विद्या को मानते हैं, विद्या सीख कर आए हैं। और परमात्मा की कृपा से ज्ञान भी अपरंपार उनके पास हो गया है, वो ब्रह्म शक्ति से परिचित हैं। लेकिन परमात्मा की कृपा होती है तो परमात्मा उनको कहते हैं, जाओ जरा उन ग्वालिनों से तो मिल के आओ, वो गांव में रहने वाली ग्वालिनें जो मेरे चित्त में बसती, उनसे तो मिल के आओ। वहां जाते हैं तो वहां भक्ति उनको मिल जाती है, तो वो मुक्ति भी छोड़ देते हैं। वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हाँ, मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे वैभवता नहीं चाहिए। बोले क्या? मुझे यहीं कहीं लता पुष्प बना दो, यहीं कहीं बिठा दो, जब भी तुम्हारा नाम गूंजे, जब भी तुम्हारी बांसुरी गूंजे, जब भी तुम्हारे रास हो, जब भी तुम्हारी कथा हो,
वहां मुझे आनंद दो, मुझे यही चाहिए। यह है बीच की स्थिति जिसे हम भक्ति कहते हैं। इस मार्ग पर सबरी चली, इस मार्ग पर गीध चले, इस मार्ग पर तुकाराम चले। इस मार्ग की कितनी कितनी ठाठ की व्यवस्था कहें इस मार्ग में। आप ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में अंतर क्या है मालूम? वाल्मीकि रामायण विद्या से परिपूर्ण है क्योंकि इतिहास है। वाल्मीकि रामायण ज्ञान से परिपूर्ण है क्योंकि एक तपस्वी का आशीर्वाद है। दोनों तथ्य वहां पर हैं, लेकिन एक तथ्य जो कमजोर था उसे मानस में तुलसी ने यह प्रकट कर दिया। उसमें भक्ति का संपुट मिलाया है मानस में। वो लिखते हैं, हौं कहावत, हौं ही कहावत, मैं खुद कहलाता हूं और सब कहत, और राम सहत उपहास, तो मेरे परमात्मा इस उपहास को सहते हैं। मैं भी कहता हूं ये बात लोगों से, हाँ मैं संत तुलसीदास, मैं कहता हूं, लोगों से भी कहलाता हूं। राम सहत उपहास, और स्वामी जानकी नाथ सो, और सेवक तुलसीदास। मतलब मेरे स्वामी तो सीताराम हैं, देखो तो कौन स्वामी और कौन सेवक, ये तुलसीदास अदम। परमात्मा कहते हैं, मद भक्ता यत्र गायंती पादम प्रक्षालयंती चा ततस्थानम च महातीर्था सुपवित्रम भवति ध्रुवे। गंगा को कहते हैं, गंगा चिंता नहीं करना, कलिकाल में बहुत से विद्वान आएंगे तेरे पास में, बहुत से ज्ञानी भी आएंगे तेरे पास, बहुत से पुण्यात्मा भी आएंगे, बहुत से पातकी भी आएंगे। हो सकता है उनके आचार विचार अहंकार और विषयों से तू मैली हो जाए। तो बोले तब क्या करूंगी प्रभु? मद भक्ता यत्र गायंती, एक झूमता हुआ मतवाला सा कहीं से एक ध्रुव भी आएगा, एक प्रहलाद भी आएगा, एक रैदास भी आएगा, एक तुलसी भी आएगा, एक कबीर भी आएगा, एक मीरा भी आएगी, एक तुकाराम भी आएगा, और जैसे उनके श्री चरण के रज तुम में पड़ेंगे तो पवित्र हो जाएगी। तो ये बीच में रहिए, न विद्वान रहिए न ज्ञानी रहिए, शरणागति की भक्ति लीजिए। अद्भुत है, अद्भुत है। आज तो आपकी वाणी भक्ति और ज्ञान के दोनों, ज्ञान भक्ति बुद्धिमता के इन तटों को छू छू कर अपनी स्नेहिल छाया हमको देती रही डॉक्टर साहब। ऐसा लगता रहा कभी हम कबीर की छाया में हैं, कभी मीरा की छत्र छाया में हैं, कभी किसी विद्वान की वाणी को सुन रहे हैं। और कितना सुंदर व्याख्या का ये स्वरूप है। आज ये आंख खोलने वाला विषय हम सब ने सुना है, और यही वजह है कि एक बहुत छोटा सा भक्त सैकड़ों विद्वत जनों को चमत्कृत कर देता है। और जब उसकी बात हम सुनते हैं तो आप कहते हैं कि ये तो हमने इतना पढ़ा है लेकिन उसमें ये बात नहीं है। और यही वजह है कि उद्धव जाकर गोपियों के बीच में भक्ति में डूब जाते हैं, क्योंकि ज्ञान से आप नहीं समझ सकते कुछ चीजों को। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि जब हम भी ज्ञान से कुछ चीजों को समझना चाहते हैं कि ज्ञान से आप भक्ति को कैसे समझेंगे, इसीलिए ज्ञान मार्ग को अत्यंत कठिन माना गया है। और भक्ति मार्ग ईश्वर प्राप्ति का सबसे सहज मार्ग है, क्योंकि ज्ञान अनेक प्रश्न खड़े करता है, ज्ञान भरमाता है, ज्ञान भटकाता है, ज्ञान असंख्य संदेहों की गुफाओं की तरफ ले जाता है। ईश्वर सामने खड़ा है लेकिन विद्वता कहती है कि पाखंड है। ऐसा कैसे ईश्वर होगा? इतनी सहजता से अगर मिल भी गया, इतनी सहजता से कैसे मिल सकता है? इसके लिए तो कितनी तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन भक्ति मार्गी बहुत आसानी से मान लेता है। छल भी होता है उसके साथ, कपट भी होता है, लेकिन वो उससे भी विचलित नहीं होता। इसीलिए भक्ति की अनुकंपा ईश्वर को हमेशा द्रवित करती है, और ज्ञानी ईश्वर को हमेशा शायद चुनौती देता है। और यही वजह है कि ज्ञानी की परीक्षा हमेशा अधिक होती है। और कितनी सुंदर बात डॉक्टर साहब ने कही, उसको हमेशा यही भय रहता है खो ना जाए ज्ञान। लेकिन भक्ति मार्गी न लेकर कुछ चलता है और न उसका कोई भान करता। अद्भुत रहा आज का विषय, तो स्नान हो गया पूरा। वाह वाह, प्रणाम करता हूँ डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।